क्या मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में जो बदलाव किए गए हैं उसके बाद खुद सीजे सूर्यकांत ने कहा है कि यह सोचा समझा कदम लग रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में अब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की पढ़ाई होगी। इसके बाद से ही सवाल शुरू हो गए हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा न्यायपालिका देती है या भ्रष्ट तंत्र सरकार की छत्र छाया में फलता फूलता है, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी हो या नेता वो सरकार के संरक्षण में ही पलते दिखाई देते हैं। लेकिन सरकार पढ़ाई कराना चाहती है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार अब कोर्ट से डरने लगी है या फिर कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, सीजेआई सूर्यकांत भड़क गए। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कह दिया कि मैं किसी को भी, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, हमारे इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने नहीं दूंगा। सीजेआई की इस टिप्पणी को सीधे सीधे मोदी सरकार के खिलाफ माना जा रहा है और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं यश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज गुस्से में है और गुस्सा लाजमी भी है। जब शिक्षा के नाम पर किताबों में एजेंडा पढ़ाया जाने लगे तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की नई सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर जोड़ा गया है। मतलब जिस उम्र में बच्चों को लोकतंत्र के 4 स्तंभों की औपचारिक जानकारी देनी चाहिए, उस उम्र में उन्हें यह पढ़ाया जा रहा है कि आपकी अदालतें तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत का पारा हाई हो गया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कड़े लहजे में कहा, यह एक सोचा समझा कदम लगता है। मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है। कानून अपना काम करेगा। न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि देश भर के हाई कोर्ट के जजेस इस कंटेंट से परेशान और आहत हैं। सीजीआई की यह टिप्पणी अपने आप में बहुत बड़ी है। सवाल यह है कि सरकारी संरक्षण में चलने वाली संस्था यानी एनसीईआरटी न्यायपालिका की छवि को किसके इशारे पर खराब कर रही है? क्या यह किसी एजेंडे का हिस्सा है या यह सब मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी के मन में न्यायपालिका के लिए अविश्वास पैदा किया जा सके और सरकार ऐसा करके खुद को पाक साफ दिखा सके? अब सीजेआई ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन उनके साथ ही साथ इस पर जस्टिस जॉय मौल्या बागची, जो इस मामले में सुनवाई करने वाली बेंच के ही सदस्य हैं, उनका कहना है कि यह संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। जब संविधान का संरक्षक ही खतरे में दिखाया जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा कहां? सुप्रीम कोर्ट तो गुस्से में है ही, लेकिन आइए एक बार जान लेते हैं कि एनसीईआरटी की इस किताब में आखिर ऐसा क्या लिखा है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को इसके स्वतः संज्ञान की बात कहनी पड़ी। आखिर इसमें ऐसा क्या है जिस पर सीजेआई का गुस्सा फूट पड़ा? दरअसल ये विवाद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी की सोमवार 23 फरवरी को जारी की गई क्लास 8 की नई सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक से जुड़ा हुआ है, जिसके एक चैप्टर में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका के अंतर्गत न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नाम से अलग सेक्शन जोड़ा गया है। वैसे ये किताब अब एनसीईआरटी की वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रही है। इसमें पॉइंटर्स के साथ बताया गया है कि न्यायपालिका में विभिन्न स्तरों पर लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। गरीबों के लिए न्याय तक पहुंच और कठिन हो गई है। इस किताब में दावा किया गया है कि 2017 से 2021 के बीच जजों और न्यायपालिकाओं के खिलाफ 1600 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। इस किताब में 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस दिखाकर सिस्टम की विफलता को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन बातों पर मुहर लगाने के मकसद से पूर्व सीजेआई बीआर गवई के एक पुराने बयान का सहारा लिया गया है, ताकि ऐसा लगे कि पूर्व सीजेआई इस बात को और पुख्ता करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा तो यह है कि एनसीईआरटी की किताबों का कंटेंट रातों रात नहीं बदलता। इसके पीछे कमिटीज होती हैं, जानकार होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं और सरकार की एक पूरी मशीनरी होती है। तो क्या शिक्षा मंत्रालय को इस चैप्टर की भनक नहीं थी? यहां यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि सीजेआई के सामने 2 राज्यसभा सांसदों और सीनियर वकीलों यानी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले का सबसे पहले जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा, एनसीईआरटी क्लास 8 के स्टूडेंट्स को जुडिशियल करप्शन के बारे में पढ़ा रहा है। यह बहुत चिंता की बात है। हम यहां बार के लिए आए हैं। अगर 8वीं का बच्चा स्कूल से यह पढ़कर घर जाएगा कि जज भ्रष्ट होते हैं, तो वो कल कोर्ट में न्याय की उम्मीद लेकर कैसे खड़ा होगा? इससे ठीक एक दिन पहले भी कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट किया था। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक पूरा सेक्शन शामिल है, लेकिन उन राजनेताओं, लोक सेवकों और जांच एजेंसियों के बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार का क्या, और सरकारें इन सब पर पर्दा क्यों डाल देती हैं? अब इस पर सीजेआई का कहना है कि कृपया कुछ दिनों का इंतजार करें। बार और बेंच सभी विचलित है। मैं इस मामले पर स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो लूंगा। अब सीजेआई ने जो तीखे तेवर दिखाए हैं वो सरकार के लिए एक चेतावनी है। उनके बयान के एक हिस्से को यहां दोहराया जाए तो सीजेआई ने साफ कह दिया है कि मैं किसी को भी संस्थान को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा। यह सीधा मैसेज है कि न्यायपालिका की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि इस मामले में उचित कदम उठाए जाएंगे। तो अगर अदालत इसका स्वतः संज्ञान लेती है तो एनसीईआरटी से जवाब तलब किया जा सकता है और इस विवादित चैप्टर की समीक्षा का, इसके रिव्यू का आदेश भी दिया जा सकता है। किताब पर चल रहे इस बवाल में विपक्ष की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं।
क्या कुछ कहा है तारिक अनवर ने, आइए सुनते हैं। बिल्कुल सही कदम उठाया है चीफ जस्टिस साहब ने, और पता नहीं ये सरकार को क्या हो गया है, और जिस प्रकार से जो टेक्स्ट बुक के में इतिहास बदले जा रहे हैं, घटनाएं बदली जा रही हैं। अब ये नई बात कि न्यायालय में भ्रष्टाचार का जिक्र किया जा रहा है, उसकी चर्चा की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, ये संज्ञान जो लिया है वो सही लिया है। वैसे कोर्ट को कमजोर करने के आरोप मोदी सरकार पर ये कोई पहली बार नहीं लग रहे हैं। आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी दखलंदाजी की कोशिश की गई थी। इसके लिए केंद्र में मोदी सरकार बनते ही 2014 में एक विधेयक संसद से पास किया गया था और कानून बना दिया गया था, जिसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को इसे रद्द कर दिया था, क्योंकि NJAC के जरिए सरकार जजों की नियुक्ति में हस्तक्षेप चाहती थी। उसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉलेजियम को ही खत्म कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के सामने सरकार की मनमानी नहीं चल पाई। NJAC का मुद्दा बाद में मोदी सरकार की तरफ से कई बार उठाया भी गया, यहां तक कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन अब जिस तरह से NCERT के जरिए कोर्ट को घेरने की कोशिश हो रही है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि सरकार का यह खेल इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के सामने फेल हो जाएगा। तो फिलहाल आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए DB लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।